तो आज हम देखेंगे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म बंद होना, तो उसके लिए मतलब उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके बाद उसके रीजंस क्या होते हैं, उसके बाद डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और पार्टनरशिप बंद करने के लिए, पार्टनरशिप फर्म बंद करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है, कौन से अकाउंट आपको बनाने पड़ेंगे, ये सब इस चैप्टर में हम सीखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। डिसॉल्यूशन मीन्स टू वाइंड अप और टू क्लोज डाउन। डिसॉल्यूशन का मतलब होता है बंद करना, कोई भी कंपनी हो बंद करना, ठीक है। व्हेन बिजनेस रिलेशंस अमॉन्ग द ऑल पार्टनर्स in a partnership firm comes to an end, it is known as dissolution of partnership। जब भी कोई भी बिजनेस में उन पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशन है पार्टनरशिप का, वो ख़त्म हो जाता है। पार्टनरशिप जब ख़त्म हो जाती है तो तभी उसे बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। when or more partner and partners take decision to close the partnership firm, it is known as dissolution of partnership firm। जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर वो जो फर्म है वो बंद करने का डिसीजन लेता है तो उसे डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। when all partners decide to or discontinue the partnership firm, it result to resolution in partnership। जब सभी पार्टनरशिप सब पार्टनर्स बोलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म हम बंद करेंगे तो उसे बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम देखो, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें फ़र्क है, ओके। द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स इज रिफर्ड टू एज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स में उनमें जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप। जैसे मैं और मेरी फ्रेंड में जो रिलेशन है उसे बोलते हैं फ्रेंडशिप। वैसे पार्टनर, दो लोगों में जो भी रिलेशन होता है, तो पार्टनर में जो रिलेशन होता है उसे बोलते हैं पार्टनरशिप, जो भी बिजनेस रिलेशन होता है। while all the partners collectively are called firm। सब पार्टनर को एक साथ बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर, ठीक है, और सब पार्टनर्स को मिलके बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म इज डिफरेंट फ्रॉम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये दोनों भी अलग चीज़ है, ठीक है। इन शॉर्ट, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मे नॉट इंक्लूड डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म, बट डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म मीन्स डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बंद हो सकती है लेकिन फर्म नहीं बंद हो सकती। लेकिन अगर फर्म बंद हो गई है तो पार्टनरशिप भी बंद हो जाती है। मतलब ये दोनों अलग चीज़ है। पार्टनरशिप अगर ख़त्म हो गई है ना तो फर्म भी बंद हो गई, ऐसे ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर फर्म बंद हो गई है तो पार्टनरशिप भी ख़त्म हो गई है, ऐसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग इन लीगल टर्म्स, डिसॉल्यूशन हैज़ मल्टीपल मीनिंग। A word dissolution comes from the Latin word dissolution, means a dissolving something। Dissolution is the last step of the closure of business। ये जो डिसॉल्यूशन है ना उसको बहुत सारे मीनिंग है, लीगल मीनिंग है, लेकिन डिसॉल्यूशन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है डिसॉल्विंग ऑफ समथिंग, कुछ भी ऐसे ख़त्म हो जाना, ठीक है। डिसॉल्यूशन इज द लास्ट स्टेज ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। डिसॉल्यूशन मतलब बिजनेस ख़त्म होने की लास्ट स्टेज होती है, लास्ट स्टेप होती है कि अभी हमें बिजनेस ख़त्म करना है, उसे बोलते हैं डिसॉल्यूशन। डेफिनेशन यहाँ पे दी है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39 प्रोवाइड्स दैट द डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड द डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म। It implies the complete breakdown of the relation of partnership between all partners। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये डेफिनेशन दी गई है। डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म के जितने भी पार्टनर हैं ना उनमें पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है तो पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन होता है। इट इम्प्लाइज द कंप्लीट ब्रेकडाउन, मतलब पूरी तरह से उनमें जो पार्टनरशिप का रिलेशन था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है सब पार्टनर्स के बीच में। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन और लीगल एग्रीमेंट।
ये मतलब जो भी ऑफिशियल एग्रीमेंट है पार्टनरशिप्स के रिलेटेड और लीगल एग्रीमेंट वो ख़त्म होता है, उसकी प्रोसेस है। द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंडिकेट्स द डिसकंटिन्यूस फंक्शन एज अ फर्म। डिसोल्यूशन पार्टनरशिप ये दिखाता है कि जो भी फर्म है उसके फंक्शन एज अ फर्म ख़त्म हो गए, डिसकंटिन्यू हो गए। रीज़न फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म बंद क्यों होती है, उसके कारण क्या क्या है। बाय वॉलेंटरी एक्ट ऑफ ऑल ऑफ पार्टनर्स देमसेल्स, मतलब पार्टनर खुद से ही डिसाइड करते हैं कि अब हम पार्टनरशिप को ख़त्म करेंगे, पार्टनरशिप फर्म बंद करेंगे, ठीक है। सेकेंड है व्हेन द पीरियड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज एक्सपायर, कोई भी तो ऐसे पीरियड डिसाइड किया जाता है, जब भी एग्रीमेंट बनाते हैं तो प्रोविज़न किया जाता है कि इतने टाइम के लिए हमारा पार्टनरशिप चालू रहेगा, तो अगर वो टाइम ख़त्म हो गया तो पार्टनरशिप बंद हो जाती है, फर्म वो बंद हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। थर्ड है पार्टनरशिप कैन बी डिजॉल्व आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक वेंचर ऑफ फॉर विच इट वॉज फॉर्म, कुछ स्पेसिफिक रीज़न के लिए अगर पार्टनरशिप फर्म शुरू की गई हो, तो अगर वो वेंचर ख़त्म हो गया, अगर वो कुछ जो स्पेसिफिक पर्पस हो वो फुलफ़िल हो गया, तो अभी भी पार्टनरशिप बंद की जा सकती है, डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स और ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन, मतलब कोई भी एक पार्टनर या फिर सभी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गए, बैंक करप्ट हो गए, उनका मतलब बहुत सारा कर्जा हो गया उनके सिर के ऊपर और उनकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एसेट कम हो गए, तो इंसॉल्वेंट हो गए, तो उसके इस रीज़न से भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। 5 है इलीगल और अनलॉफुल बिजनेस एक्टिविटी रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन, इलीगल अगर कोई भी इलीगल, पता है सबको, बेकायदे मतलब जो भी लॉ में मतलब हमारे जो भी लीगल नहीं है और अनलॉफुल जो लॉ में हमारे इंडियन लॉ में बैठता नहीं है, ऐसा कोई बिजनेस हो रहा है तो उससे भी डिसोल्यूशन हो सकता है। अगर अनलॉफुल हो गया, इलीगल हो गया, तो अगर कल किसी को पता चल गया तो वो बिजनेस बंद करना पड़ता है, ठीक है, अगर वो इलीगल हो तो इससे भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। 6 पार्टनरशिप एट विल कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस फॉर ऑफ 14 डेज, मतलब ये जो पार्टनरशिप एट विल क्या होती है कि यहाँ पर डिसाइड नहीं किया जाता है कि कितने दिन तक हमारी पार्टनरशिप रहेगी, वो फिक्स पीरियड नहीं होता है, कभी भी उनको जब भी पार्टनर्स को चाहेगा तभी वो डिसॉल्व कर देंगे, लेकिन उसके लिए 14 डेज बिफोर नोटिस देनी पड़ती है कि अब हमें ये पार्टनरशिप ख़त्म करनी है, पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है, ठीक है। इन एडिशन टू अबव सर्कमस्टांसेस ऑनरेबल कोर्ट कैन ऑर्डर टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन लीगल ग्राउंड्स, फॉर एग्जाम्पल गिल्ट ऑफ मिसकंडक्ट, पार्टनर बिकम्स अनसाउंड माइंड, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट एक्सेट्रा। अगर इसमें भी और भी एक एडिशन है कि कोर्ट भी ऑर्डर दे सकता है पार्टनरशिप फर्म को कि आपको ये पार्टनरशिप फर्म बंद करनी है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो पार्टनरशिप फर्म बंद होना और पार्टनरशिप ख़त्म होना ये दोनों भी अलग अलग चीज़ है, इनमें फ़र्क क्या है ये हमें यहाँ पे बताया है। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म अलग बात है और पार्टनरशिप अलग बात है, ठीक है। मीनिंग क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मीनिंग इसका है इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पार्टनरशिप ख़त्म हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म भी बंद हो गई, फर्म कंटिन्यू हो सकती है। जैसे दो राम श्याम और सोहम करके तीन पार्टनर है, उसमें से सोहम चला गया तो बाकी के जो पार्टनर है मतलब उसकी पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है ना, लेकिन बाकी के जो राम श्याम है वो पार्टनरशिप वो जो फर्म है वो कंटिन्यू कर सकते हैं उनका। जैसे पहले वाले टॉपिक में हमने सीखा रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, वैसे रिकंस्ट्रक्शन होगा और वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी उसके उल्टा क्या, अगर फर्म बंद हो जाती है तो इट इम्प्लाइज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर फर्म बंद हो जाती है तो उनके तीनों पार्टनर के बीच, जैसे मैंने बोला राम श्याम और सोहम के बीच में पार्टनरशिप है तो वो ख़त्म हो जाएगी अगर फर्म बंद हो जाएगी तो, ठीक है, तो उसमें कुछ भी पार्टनरशिप नहीं रहेगी। नेचर कैसा है, द नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर इज वॉल्यूंटरी, डिसोल्यूशन मतलब इनका नेचर कैसे कि सब पार्टनर्स मिल के ऐसे मतलब उनका खुद का डिसीजन रहेगा
कि बाबा वो बंद पार्टनरशिप हम में रहेगी या नहीं रहेगी, उनका खुद के मन से वो डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि वो हमें पार्टनरशिप रखनी है या नहीं रखनी है, ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इसमें द नेचर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वॉलंटरी और कंपल्सरी, और डिसोल्यूशन करना ये वॉलंटरी भी हो सकता है या फिर कंपल्सरी भी हो सकता है। मतलब वो खुद से भी डिसाइड करते हैं बनना बंद करना है कि नहीं, या फिर उनके एग्रीमेंट में वगैरह वो मेंशन रहता है ना, तो उस कि इतना टाइम के लिए ही हमारी फर्म चलेगी, तो उस हिसाब से अगर उतना टाइम ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी वो पार्टनरशिप फर्म बंद कर सकते हैं। कंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस, द बिजनेस कंटिन्यूज हाउएवर द पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड, द बिजनेस कंटिन्यूज हाउएवर द पार्टनरशिप इज रिकंस्टिट्यूटेड। मतलब अगर पार्टनरशिप ख़त्म हो गई है ना पार्टनर्स के बीच की, तो बिजनेस कंटिन्यू ही रहता है और पार्टनरशिप रिकंस्टिट्यूट हो जाती है, मतलब फिर से पार्टनरशिप बन जाती है, या फिर दो ही पार्टनर बचे वही करेंगे, या फिर अलग से कोई पार्टनर चाहिए तो वो भी ले लेंगे, मतलब रिकंस्टिट्यूशन होता है पूरा दूसरी पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब दूसरा एक पार्टनर ऐड हो जाएगा, मतलब रिकंस्टिट्यूशन होगा उस पार्टनरशिप का, जो हमने पहले वाले टॉपिक में सीखा है, ठीक है। अभी ये हो गया पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप फॉर्म क्या होगा, अगर पार्टनरशिप ख़त्म हो गई ना तो बिजनेस डिसकंटिन्यूज द कंप्लेंट, तो पूरा बिजनेस ही बंद हो गया। पार्टनरशिप बंद हो जाती है तो बिजनेस चालू ही रहता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म अगर बंद हो जाती है तो पार्टनरशिप उनका बिजनेस ही ख़त्म हो जाता है, पार्टनरशिप तो ख़त्म हो ही जाती है और बिजनेस भी बंद हो जाता है। रिक्वायरमेंट, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, इट रिक्वायर्स रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन फर्म। अभी ये पार्टनरशिप जब रिकंस्टिट्यूट करते हैं तभी किसकी ज़रूरत होती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जो हमने पहले सीखा है पहले वाले टॉपिक में। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, सब जो एसेट और लायबिलिटीज है उनका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और क्या करते हैं वो एसेट और लायबिलिटी के जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो पार्टनर्स में बांट देते हैं। अगर डिसोल्यूशन होता है ना, मतलब अगर फर्म बंद हो जाती है ना, तभी क्या, इट रिक्वायर्स रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज फॉर द क्लोजर ऑफ द फर्म। तभी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, जो भी एसेट और लायबिलिटी है ना उनका रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट कितनी है लायबिलिटी कितनी है उसमें से लॉस और प्रॉफिट निकालते हैं और पार्टनर्स में बांट देते हैं, ऐसे होता है। मतलब जब भी नेक्स्ट है फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स, इट डज नॉट रिक्वायर फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे जब भी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है ना, तभी भी मतलब कोई भी पार्टनर छोड़ के चला जाता है या फिर कोई किसी डेथ हो जाती है, ऐसे होते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस सारे बुक क्लोज करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है बस, बाकी कोई भी बुक क्लोज करना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म का अगर डिसोल्यूशन हो गया, पार्टनरशिप फर्म अगर बंद हो गया ना, तो जो भी नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना वो क्लोजर, वो अकाउंट द नेसेसिटीज फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनल जो भी अकाउंट्स के बुक्स होते हैं उनका फाइनल करना पड़ता है, ठीक है, फाइनल क्लोजर करना पड़ता है, क्लोज करने पड़ते हैं। कोर्ट ऑर्डर कैन नॉट डिसॉल्व अ पार्टनरशिप, कोर्ट ने ऑर्डर देकर भी कोर्ट पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं कर सकता, ठीक है। अगर किसी कोर्ट ने बोला कि इस पार्टनर को आप अपने पार्टनरशिप से निकाल दो, तो ऐसे कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता, इसे करके पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन कोर्ट ऑर्डर कैन डिसॉल्व पार्टनरशिप फर्म, अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि पार्टनरशिप फर्म बंद करो, तो पार्टनरशिप फर्म कोर्ट के ऑर्डर से बंद हो सकती है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं हो सकती, ठीक है। ये है डिफरेंस पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ